नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने इस एपेक्स क्लासेस के शानदार और बेहतरीन डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। किसी ने सच कहा है कि वो पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उस पेड़ का हिस्सा नहीं होता। इसी के बेस पर मैं आपको एक छोटी सी यहाँ स्टोरी सुना लेता हूँ। देखिएगा, एक बार क्या होता है, पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का तीर जाकर सीधे रावण की नाभि में लगता है। कहाँ लगता है? रावण की नाभि में लगता है और रावण वहीं धराशायी हो जाता है। तब प्रभु श्री राम उस समय रावण की जो मृत्यु की अंतिम अवस्था हो रही होती है, तब वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं, आप रावण के पास जाए, वो आपको कोई ज्ञान की बात सुनाएंगे, क्योंकि रावण एक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति था। ये बात कौन कहते हैं? राम, प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं। तब लक्ष्मण वहाँ कहते हैं कि भैया, ये रावण तो एक घमंडी अहंकारी, जिसने मेरी भाभी यानी कि आपकी धर्मपत्नी माता सीते का अपहरण किया, उनको किडनैप किया। आप उनके बारे में इतने अच्छे शब्द बोल रहे हैं कि वो एक ज्ञानी है। तब श्री राम ने कहा, ये मेरा आदेश है, आप जाएं। तब लक्ष्मण क्या करते हैं, ऑफ मूड में गुस्से से रावण के पास जाते हैं उस समय, और एक अच्छे शब्द ना प्रयोग करते हुए रावण को कहते हैं, तुम्हें कुछ अंतिम शब्दों में कहना है, मुझे मेरे भैया श्री राम ने आपके पास भेजा है। तब रावण उनसे खुश ना होकर मुंह फेर लेते हैं। उस समय रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का तीर उनके नाभि में जो लगा था, वो मरने की स्थिति में थे। तब लक्ष्मण वापस लौट कर आ जाते हैं और लक्ष्मण आकर अपने भैया श्री राम के पास आकर कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, रावण एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति है, वो कोई सीख ज्ञान की बात मुझे नहीं बताएगा। तब प्रभु श्री राम सोचते हैं और बिना बोले वहाँ से रावण की ओर जाते हैं, और रास्ते में लक्ष्मण से पूछते हैं, आप रावण के पास कहाँ खड़े थे? तो उन्होंने कहा था, सिर के पास। प्रभु श्री राम फिर गए और रावण जो उस जगह धराशायी होकर गिरे हुए थे, वहाँ जाकर उनके चरणों में बैठ जाते हैं। प्रभु श्री राम रावण के चरणों में बैठ जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, हे लंकापति नरेश, आप इस संसार को जाते जाते कुछ अनमोल बात बताना चाहेंगे, जो ये संसार आपको हमेशा याद रखे। तब लंकापति रावण राम को कहते हैं, पहले तो आप मुझे क्षमा करें, जिसने मैंने इतनी बड़ी भूल की, माता समान श्री सीता जी का मैंने अपहरण किया, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तब रावण ने भगवान श्री राम से कहा कि आपके पास क्या है? मेरे पास बल है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास तो पूरी लंका नगरी ही सोने की है, आपके पास तो सिर्फ एक महल सोने का है। फिर मेरे में और आप में एक अंतर है, जिस कारण आप जीते हैं और मैं आज मरने की स्थिति में हूँ, यानी कि मैं आज एक पराजय हो रहा हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, वो अंतर क्या है? तो उस समय रावण कहते हैं, वो अंतर ये है कि आज आपका भाई आपके पास खड़ा है और मेरा भाई मेरे आज विरुद्ध आपके साथ खड़ा है। ये अंतर है आपके जीतने का और मेरे हारने का। तो मैंने स्टार्टिंग में एक आपको कहावत कही थी कि वो पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उस कुल्हाड़ी में उसी पेड़ का हिस्सा ना होता। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी सफलता में, किसी एग्ज़ाम या कंपटीशन में जब अपनों का साथ होता है तो हम उसे आसानी से क्रैक कर जाते हैं और जीवन में सफल होते हैं। इसीलिए अपनों को महत्व दें और समझदार बने। तो अब हम वापस अपने शक्ति वाले चैप्टर पर, कार्य शक्ति और पावर शक्ति वाले चैप्टर पर, टॉपिक कौन सा अपना? पावर है। उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा आप, अब हमारा एक क्वेश्चन रहेगा आगे शक्ति में ही। क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन क्या रहता है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक 60 केजी का व्यक्ति, ओके, 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई पर जाता है। वही स्पाइडरमैन वाली जो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, उसको ही आप इमेज करना माइंड में।
5 मीटर ऊंचाई पर जाता है तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई पावर, यहां पावर बतानी है आपको। बताओ, 60 केजी का व्यक्ति है, कितने ऊपर गया है? 5 मीटर, और समय कितना है? 3 सेकंड। तो देखिएगा आप, हम इसे सॉल्व करते हैं तो पावर का क्या फॉर्मूला था अपने पास? P इजिकल टू क्या था? P इजिकल टू W अपॉन टी। P इजिकल टू W अपॉन टी था। यहां आप आगे देखें तो हमारे पास W, तो इस W को सॉल्व करें तो है अपने पास 60 इंटू क्या है, यानी कि F इंटू S, ये है आपका F। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, हम क्या ले लेते हैं? 60 केजी है, और आपको G भी लेना है, गुरुत्वीय त्वरण वाला, तो वो हम ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 5 मीटर अपॉन क्या? सेकेंड में क्या है आपके पास? 30। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा आप, क्या रहता है? 1 से ये गया और 2 से ये। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो हम क्या रहेगा मान? 2 को 10 से करें तो होगा 20, 20 को अगर हम 5 से करते हैं तो हमारा आंसर रहेगा 100 वाट। हमारा आंसर क्या रहेगा? 100 वाट। तो हमारे यहां आंसर क्या रहेगा? 100 वाट। वाट किसकी इकाई है? वाट है पावर की इकाई है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम से इजी, जिससे आपको धीरे धीरे इजी से आप टफ की ओर बढ़े तो आप आसानी से अंकित प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है। यहाँ हमने कार्य के मान को भी प्रयोग किया है, इससे थ्रू होते ही हम शक्ति के सूत्र के होते हुए हमने पावर बताया। आगे आप देखिए सेकंड क्वेश्चन को, तो देखिएगा आप सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है? सुरेश व रमेश, ये क्वेश्चन आपके बुक से ही लिए गए हैं, क्योंकि हमें आरबीएसई को बुक को ही इंपॉर्टेंस देनी है, वहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, हालांकि संख्या चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकते हैं, सुरेश रमेश के जगह सोहन मोहन राम श्याम कैसा भी लिखा आ जाए, या संख्या चेंज हो जाए, या हल्का सा लैंग्वेज चेंज करके आप दे दें, इस तरह प्रकार के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपके बुक से जो एग्जाम्पल और पीछे आपके आंकिक प्रश्न दे रखे हैं उनको सभी को आप जरूर सॉल्व करें, उनको आसानी से समझें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप एग्जाम में वो सवाल इजीली कर पाएँ। तो यहाँ आए आप, सुरेश व रमेश एक कितनी मीटर ऊंची पहाड़ी है? 15 मीटर ऊंची पहाड़ी। हाइट क्या है पहाड़ी की? 15 मीटर पर चढ़ते हैं। रमेश यहाँ कार्य 19 सेकंड में पूरा कर रहा है। कितने सेकंड में पूरा कर रहा है? 19 सेकंड में, 19 सेकंड में वो कंप्लीट कर रहा है पहाड़ी पर चढ़ना। जबकि सुरेश पहाड़ी पर कितने सेकंड में चढ़ रहा है? जल्दी चढ़ रहा है भैया, इसने चढ़ा है 15 सेकंड में वो पहाड़ी पर पहुंच गया। जबकि रमेश ने कितने सेकंड लगाए? 19, 4 सेकंड ज़्यादा लगाए उसने। तो दोनों का वजन भी यहाँ बताया गया है, सेम है, 38 केजी है दोनों का वजन। तो हमें क्या बतानी है? हमें पावर बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम सुरेश और रमेश को अलग अलग ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं हम सुरेश को, ओके, और इस साइड में हम ले लेते हैं रमेश को। तो देखिएगा आप, एक साइड में सुरेश आ गया आपके, और एक साइड में आपके कौन आ गया? रमेश आ गया। तो वही हम पहले पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, अपॉन टी। यहाँ वर्क को हम देखें तो हाइट क्या है, सॉरी वेट क्या है? 80 केजी, और त्वरण हमें लेना है mg, सॉरी 10 mg स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आगे देखें आप, ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। कितने टाइम में पहुंचा है? कौन? सुरेश ने पहुंचा है भाई, वो 15 सेकेंड में पहुंचा है। उसने कितना टाइम लगाया? 15 सेकेंड लगाया है। तो यहां आप देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें पावर को, तो मैं यहाँ 15 से 50 कैंसिल आउट कर दूं,
80 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अपना 380 वाट। 380 वाट। ये वाट किसका है? सुरेश का है। अब हम रमेश की ओर चलते हैं। देख लीजिए आप इसको, रमेश की ओर बढ़े हम। वही पावर का पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर लें, फिर देखें आप W में। सबसे पहले ले लेते हैं, रमेश का भी वेट सेम ही है भाई, ध्यान रखना आप, 38 kg है। फिर बात करें हम त्वरण की तो फिक्स रहता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान है जो आपको हमेशा लगाना ही है, वेट के साथ, द्रव्यमान के साथ। यहां तक सही है? आगे देखें तो आप, ऊंचाई कितनी थी? 15 मीटर। पहाड़ी कितनी ऊंची थी? 15 मीटर ऊंची थी भाई। पहाड़ी कितनी ऊंची थी? 15 मीटर ऊंची थी। फिर आप देखें तो इसने कितना समय लगाया? किसने? रमेश ने 19 सेकेंड। रमेश ने कितना सेकंड लगाया? 19 सेकंड लगाया। और सुरेश ने कितना लगाया था? 15 सेकंड। कम लगाया सुरेश ने। और आगे देखा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे 2 से। 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। 20 को 15 से करें तो आपकी पावर यहां आएगी 300 वाट। क्या आएगी? 300 वाट। मैं किसी के अपने मित्र के साथ दौड़ूं, ठीक है, एक अदर एग्जांपल लेता हूं। मैंने 100 मीटर की जो दौड़ है वो 15 सेकंड में पूरी की, उसने 16 सेकंड में पूरी कर ली। तो पावर ज़्यादा, 1 सेकंड का पावर अगर मैंने ज़्यादा लगाया है, मैं जल्दी पहुंचा हूं, तो मेरी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसकी पावर क्या होगी? उसने पावर कम लगाया, मैंने पावर थोड़ी ज़्यादा लगाई। मैं दौड़ा तो मैंने क्या? पावर थोड़ी ज़्यादा लगाई। उसने हल्का फुल्का में हल्के से 1-2 सेकंड वो पीछे रह गया, तो उसने क्या लगाई? अपनी एनर्जी, या मैं कहूँ पावर थोड़ी कम लगाई, इसलिए वो लेट हुआ। तो यहाँ आप देखिए पावर ज़्यादा किसने लगाई है? सुरेश ने लगाई है। कितनी लगाई है? 380 लगाई है। इसीलिए इसने कम टाइम लिया, 15 सेकंड में ही बंदा पहुंच गया पहाड़ी पर। और यहाँ देखिए रमेश ने थोड़ा हल्कापन लगाया, दौड़ने चढ़ने में कमी दिखाई, 19 सेकंड लिया भाई। तो इसकी पावर कितनी रही? 300 वाट लगा इसने। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन से, सुरेश जल्दी चढ़ा। जो सुरेश के वाट क्या रहता है? 380, और इसके 300 वाट रहते हैं। अंतर अगर देखना चाहे तो 80 वाट का अंतर रहता है दोनों के बीच में, जो सुरेश की पावर ज़्यादा है। आगे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका सॉल्व। देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन रहता है आपका, एक लिफ्ट, क्या? एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। 5 मिनट में, यहां मिनट आया है, 5 मिनट 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान मास m, केजी में भी आ सकता था, ओके, पर यहां किसने लिखा? इसने मान में बताया है, द्रव्यमान मास में बताया है। कितना बताया है? 1000 केजी। 1000 केजी बताया है। तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य एवं शक्ति दोनों बताता है। अगर शक्ति भी कहता तो हमें कार्य तो वैसे भी सॉल्व करना पड़ता, पर यहां कह रहे कार्य एवं शक्ति दोनों बताना है। लिफ्ट 5 मिनट में कितनी ऊपर गई थी? 300 मीटर ऊपर गई। और कितना सामान ले जा रही है? उसकी केजी क्या है? 1 टन है। लगभग कितनी है? 1 टन है, 1000 किलो है। देखिए हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करें तो मैं सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लूं, P = W/T। ये अपना फॉर्मूला है, ओके। तो आगे आप देखें, W सीधे मैं W को सॉल्व करता हूं। W का मान सबसे पहले केजी क्या है आपके पास? 100 केजी। और फिर हमें क्या लिखना है? गुरुत्व त्वरण का मान लिखना है, जो लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड रहता है, पर हम यहाँ 10 ले सकते हैं। इसके लगभग इक्वली मान होता है ये, तो मीटर प्रति सेकंड इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है आपके 300 मीटर ऊपर है। कौन है भैया? लिफ्ट की ऊंचाई
लिफ्ट इतनी ऊपर गई है, कितनी ऊपर गई है, 300 मीटर ऊपर गई है, ठीक है। फिर मैं बात करूं 5 मिनट, 5 मिनट सॉल्व करूं क्या आगे? मैंने यहाँ 5 मिनट लिख लिया, वहाँ 300 मीटर लिफ्ट की ऊंचाई लिख ली, ये आपके गुरुत्व त्वरण का मान हो गया, यानी कि जी का मान हो गया, ये आपके 100 kg हो गया। ध्यान रखिएगा आपके बुक में हर क्वेश्चन के ब्रैकेट में साइड में ऐसे लिखा है गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है, आप देखिएगा। उनको ज़्यादा आप टफ मत समझिएगा, वो मान है जो आपको हर समय केजी के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। इनको आप ज़्यादातर कहीं कहीं जगह आप 10 भी लिख सकते हो, लगभग इनका आंसर यहाँ सेम ही रहता है, ठीक है। पर एग्जैक्ट मान पूछे, एकदम से सही परफेक्ट पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड ही होता है। आपके हर बुक के, सॉरी आपके जो बुक है आरबीएससी की 10th की साइंस की, उसके जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उनके ब्रैकेट में ये दे रखा है साथ में ही क्वेश्चन के। तो वापस हम क्वेश्चन पर आ जाएं। मैं क्या बता रहा था, यहाँ 5 मिनट लिख के सॉल्व करूं। हम जब सॉल्व करते हैं टाइम को तो उसकी यूनिट क्या रहती है, टाइम की यूनिट क्या रहती है? तो आप ध्यान रखिएगा टाइम की जो यूनिट रहती है वो रहती है सेकंड में। किस में रहती है? सेकंड में रहती है। किसकी? टाइम की यूनिट, यानी कि इसकी जो मात्रक होती है या इकाई होती है वो किस में होती है? सेकंड में होती है। तो यहाँ मैं 5 मिनट नहीं लिख के 5 मिनट को किस में कन्वर्ट करूंगा? 5 मिनट को किस में कन्वर्ट करूंगा? सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, 300 होंगे। कितने सेकंड होंगे? 300 होंगे। कितने सेकंड हो गए? 300। 5 मिनट में लिखूं उसकी जगह हमें सेकंड में लिखना है तो 300 सेकंड होंगे। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो देखिएगा आप क्या रहेगा आंसर। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, मैं सीधे कर लूं, 300 को 300 से काट लूं तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तब आ जाएगा आपके 10,000 वाट। कितना आ जाएगा? 10,000 वाट। अब इस 10,000 वाट को मैं अगर किलो वाट में कन्वर्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, परिवर्तित करता हूँ तो हमें 1000 से इसको भाग देना होता है। तो P बराबर 10 किलो वाट। क्या आंसर आएगा अपना? क्या आएगा? 10 किलोवाट। हमने वाट को किलोवाट में परिवर्तित किया है। यहां तक समझ गए आप? तो आगे एक और क्वेश्चन रहेगा अपना, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये अपना इस जो पावर की टॉपिक है, पावर वाला टॉपिक है, उसका एक और क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न। तो देखिए आप इसको, ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अभी के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक इंजन द्वारा व्यय यानी खर्च, क्या? खर्च नहीं, खर्च। एक इंजन द्वारा किया गया व्यय यानी कि खर्च की गई शक्ति की गणना करनी है, हमें पावर की गणना करनी है। यहाँ द्रव्यमान कितना दे रखा है? 200 kg दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर ऊंचाई दे रखी है, और हमें यहाँ सेकंड में दे रखा है। अब की बार हमें मीटर में नहीं, सॉरी मिनट में नहीं दिया, सेकंड में दे रखा है। तो हमें क्या बतानी है? पावर बतानी है। ये तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। तो आप सॉल्व करें, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करें। सही है। यहां आप देखें तो मैं W के स्थान पर क्या लिख रहा हूं? 200 kg। फिर हमें त्वरण लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी क्या है? दूरी है 50 मीटर। समय सेकंड में ही है 10। इसको सॉल्व करना है हमें, तब हमारा आंसर वाट में आएगा, जिसको देखते हैं आगे किलोवाट में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है।
तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं 10 को 10 से कैंसिल आउट कर दें। ओके, जब 200 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका आंसर आएगा 10,000 वाट। फिर से वही, तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर रहेगा 10 किलोवाट। ये आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुए, आंकिक प्रश्न हुए। किस बेस पर? शक्ति, पावर के बेस पर थे, जो हमने अभी सॉल्व किए। और इसी के साथ अभी तक यहाँ आपकी जो ये यूनिट है 11वीं नंबर, यहाँ इसका एक दूसरा जो टॉपिक था शक्ति वो कंप्लीट होता है। और कार्य अभी हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया। यहाँ तक आप जितना मैं अभी आपको समझा रहा हूँ आप एकदम अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको और कोई नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलते हैं, मेन तो आप अपने बुक को ही आधार मानना, उनसे ही क्वेश्चन को उठाना, उनकी संख्या चेंज करें और आप खुद 2-4 बार प्रैक्टिस करें तो आपको एकदम से ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। एग्ज़ाम में या तो आपके छोटे क्वेश्चन देखने को मिले तो इनकी यूनिट पूछ लें, या फिर आपको 1-2 नंबर बड़ा क्वेश्चन देखने को मिले तो इनके आंकिक प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। मेरा तो यही मानना, आप पूरा टॉपिक एक साथ एक बार में पढ़ें, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे आपको एकदम से पूरा टॉपिक एकदम से अच्छा हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? आगे अभी हमने क्या पढ़ा? कार्य और शक्ति को पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपके, मैं उम्मीद करता हूँ। वो रहेगा आपके इलेक्ट्रिक पावर। क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में विद्युत शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।